हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। देश के दिग्गज उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की जायदाद का बंटवारा कर दिया गया है। रतन टाटा की जायदाद को आखिर किस तरीके से बंटवारा किया गया, किसको कितना मिला, आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे कि घर के नौकर से लेकर के कुक ड्राइवर तक को जायदाद का कौन कौन सा हिस्सा मिला है। इतना ही नहीं, शांतनु नायडू के बारे में भी बताएंगे आपको, और साथ ही ये भी बताएंगे कि रतन टाटा के घर वालों को, उनके भाई बहनों को उनकी जायदाद का कितना हिस्सा मिला है। आज के इस प्रोग्राम में एक एक करके आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले जानिए कि आखिर रतन टाटा ने अपने स्टाफ के लिए अपनी जायदाद के कौन से हिस्से को छोड़ा है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा की वसीयत को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर किसको क्या क्या और कितनी संपत्ति दी गई है। रतन टाटा की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान में दे दिया गया है। यह हिस्सा 3,800 करोड़ रुपए का है। वसीयत में परिवार, करीबी दोस्तों और धर्मार्थ संस्थाओं के बीच में बंटवारा किया गया है। चलिए एक एक करके बताते हैं कि आखिर किसको क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा के स्टाफ्स की, किन्हें क्या क्या मिला। बात करें घरेलू नौकर की, तो रतन टाटा ने जाते जाते अपने एग्जीक्यूटर को ये आदेश दिया कि उनके घरेलू नौकर को इतने सालों से सेवा देने के बदले 15 लाख रुपए बांटे जाएं। वहीं टाटा के कपड़े गैर सरकारी संगठनों को दिए गए हैं ताकि उन्हें गरीबों में बांटा जा सके। इतना ही नहीं, अब बात करते हैं कुक की। रतन टाटा के लिए कुक राजन शॉ लंबे वक्त से खाना बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजन शॉ को टाटा की तरफ से 1 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। वहीं इनमें से 51 लाख रुपए का उधार माफ भी कर दिया गया है। अब बात करते हैं बटलर की। वहीं बटलर सवैया कोनार को 66 लाख रुपए मिले हैं और इनका भी कर्ज माफ कर दिया गया है। बता दें, सेक्रेटरी को भी रतन टाटा नहीं भूले हैं। रतन टाटा के सेक्रेटरी दिलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू को पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे माफ कर दिया गया है, यानी कि शांतनु के एजुकेशन लोन को माफ कर दिया गया है। अब बात करते हैं रतन टाटा के ड्राइवर की। रतन टाटा के ड्राइवर राजू नियोल को 1.5 लाख रुपए मिले हैं। वहीं उनका 18 लाख रुपए का उधार भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा रतन टाटा के परिवार के सदस्यों को भी भारी भरकम वसीयत हाथ लगी है। रतन टाटा के सदस्यों में 2 सौतेली बहनें शिरीन जेजियो, दीना जेजियो, दोस्त मेहली मिस्त्री और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी डेरियस खंबाटा है, जिन्हें वसीयत में से हिस्सा मिला है। अब आपको बता दें कि आखिर रतन टाटा ने अपने प्यारे कुत्ते के लिए क्या छोड़ा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपने कुत्ते जर्मन शेफर्ड के लिए 12 लाख रुपए छोड़े हैं ताकि उसकी देखरेख में कोई परेशानी ना हो। ये पैसे 3 महीने की 30,000 रुपए की किस्त में रखे गए हैं। वहीं उनका कुत्ता अभी कुक राजन शो की देख-रेख में है। चलिए, ये तो बात रही स्टाफ की। स्टाफ ही नहीं बल्कि अपने कुत्ते के लिए भी उनका ये प्यार देख करके सोशल मीडिया पर रतन टाटा को एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि परिवार के लोगों के लिए रतन टाटा ने क्या कुछ छोड़ा है। देखिए, अब बात करते हैं रतन टाटा के परिवार के सदस्यों और दोस्तों की। लाभार्थियों में रतन टाटा के पूर्व सहयोगी मोहिनी एम दत्ता का नाम भी शामिल है, जिन्हें वित्तीय संपत्ति का 1/3 हिस्सा मिलेगा। ये तकरीबन 500 से 800 करोड़ रुपए के बीच का है। परिवार की बात करें तो उनकी सौतेली बहन शिरीन और डिनान जिया को बराबर का हिस्सा मिलेगा। उनके जुहू वाले बंगले को उनके भाई जिमी टाटा को दिया गया है, जो कि परिवार के एकमात्र जीवित वारिस हैं। सिमोन टाटा और नोएल टाटा समेत अन्य रिश्तेदारों के बीच में भी संपत्ति बांटी गई है। इस बीच उनकी अलीबाग की संपत्ति करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री के लिए छोड़ दी गई है, जिन्हें टाटा ने इस संपत्ति को संभव बनाने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाने का श्रेय दिया था। अब बात करते हैं रतन टाटा के सबसे छोटे मित्र, सबसे कम उम्र मित्र शांतनु नायडू के बारे में। शांतनु नायडू को इस वसीयत में क्या मिला है, रतन टाटा शांतनु नायडू के लिए क्या छोड़ करके गए हैं, देखिए रिपोर्ट। अगर बात करें रतन टाटा के सबसे कम उम्र मित्र और सहयोगी शांतनु नायडू की, जिन्होंने साए की तरह रतन टाटा का साथ कभी नहीं छोड़ा, उनके अंतिम दिनों में भी उन्हें आखिर क्या मिला है। कहा जाता था कि रतन टाटा शांतनु नायडू से बेहद प्यार करते थे। शांतनु नायडू उन चंद लोगों में से थे जिन्हें रतन टाटा सबसे ज्यादा मानते थे। एक रिपोर्ट की माने तो रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू का भी नाम शामिल है। दरअसल शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी मैनेजर हैं और रतन टाटा के निजी सहायक भी रहे हैं। रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू को जो मिला है वो है स्टार्टअप गुडफेलोज में हिस्सेदारी। इसके अलावा उनका एजुकेशन लोन भी माफ ही कर दिया गया है। अगर शांतनु की बात करें तो शांतनु नायडू को रतन टाटा का सबसे करीबी मित्र और सहयोगी माना जाता है। इनका जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। शांतनु ने अपनी शुरुआती शिक्षा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी की। आपको बता दें कि ये इसके बाद उन्होंने कर्नेल विश्वविद्यालय से MBA किया और कई पुरस्कार भी जीते। साल 2017 में टाटा ट्रस्ट से उनका नाम जुड़ा और वर्तमान में टाटा समूह में जनरल मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अब वो नए स्टार्टअप्स में निवेश के लिए टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। इतना ही नहीं, शांतनु नायडू के बारे में आगे बात की जाए तो समाज सेवा और पशु के प्रति प्रेम में भी गहरी रुचि रखते थे, जैसे हमेशा की तरह रतन टाटा ने रखा था। शांतनु नायडू मोटोपॉज नाम की एक संस्था के स्थापक भी हैं, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। इस संस्था के तहत उन्होंने विशेष डेनिम कॉलर बनवाया है, जिसमें रिफ्लेक्टर होता है, जिससे रात के समय सड़क पर जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, एक एक करके हमने आपको दिखाया कि 3,800 करोड़ की संपत्ति को किस तरीके से बांटा गया। परोपकार के लिए रतन टाटा किस तरीके से लगातार पहले भी काम करते रहे जब जीवित थे, और मरणोपरांत भी उनका ये जो काम है वो सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। रतन टाटा अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया करते थे। यही वजह थी कि सबसे बड़े दानी के तौर पर उन्हें देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता था, उन्हें सराहा जाता था और कई बार पुरस्कृत भी किया गया। रतन टाटा के इस वसीयत के बंटवारे पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।